हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 64। शगुन के साथ रहते हुए गुड्डू धीरे धीरे बदलने लगा था। उसने कभी किसी से सॉरी नहीं बोला था, पर शगुन के सामने बोलता था। पहले हर वक्त चिड़चिड़ाता था, लेकिन अब शगुन के साथ रहता तो एक सुकून रहता था उसके चेहरे पर। घर में कभी एक गिलास पानी न उठाने वाला कई बार शगुन की किचन में हेल्प करने लगता था। बहुत कम वक्त में दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वही शगुन हर वक्त गुड्डू को परेशानियों से बाहर निकालने में लगी रहती थी। इतना तो वह जान चुकी थी कि गुड्डू का दिल बहुत साफ है, और शायद यही वजह थी कि वह हर बार किसी नई मुसीबत में फंस जाता था। खैर, देर से ही सही गुड्डू की हरकतों में कुछ तो सुधार हुआ। अब तो शगुन भी उसके साथ थी। मिश्रा जी और बाकी घर वाले हाथ मुंह धोकर आए। तब तक शगुन ने टेबल पर खाना लगा दिया। गुड्डू ने देखा शगुन सब अकेले कर रही है, तो वह भी आकर उसकी मदद करने लगा। मिश्रा जी ने देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब गुड्डू के बगल में खड़ी शगुन को देखा तो मन ही मन मुस्कुरा उठी और कहा, हमने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है गुड्डू। अरे पिताजी, खड़े काहे हैं? आकर बैठिए और खाना खाइए। गुड्डू ने कहा, बेटा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे खाना तुम ही बनाए हो। मिश्रा जी ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा, नहीं, बनाया तो शगुन ने है, पर हाँ, हमऊ भी तरकारी काटे हैं। गुड्डू ने कहा तो मिश्राइन हंस पड़ी और कहा, का रे गुड्डू, आज सूरज पश्चिम से निकला था जो तुम काम किए। का यार अम्मा, मतलब हम इतने भी बेकार नहीं हैं। गुड्डू ने कहा, छोड़ो ये सब बातें और बैठकर खाना खाओ यार। मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू को बहुत हैरानी हुई। आज से पहले तो मिश्रा जी ने गुड्डू से कभी नहीं कहा था अपने साथ बैठकर खाने को। गुड्डू खुशी खुशी आकर उनकी बगल में बैठा और खाने लगा। खाना खाने के बाद मिश्रा जी बाहर टहलने निकल गए। रोशनी आई हुई थी, इसलिए वेदी उससे मिलने चली गई और मिश्राइन अम्मा के कमरे में चली गई। शगुन किचन में आई तो पीछे पीछे लाजो भी चली आई और कहा, बस भाभी, बहुत काम कर लिया, अब बाकी का काम हम कर लेंगे, आप खाना खा लो। आप सफर से थकी होंगी, मैं कर लेती हूँ, शगुन ने कहा। अरे नहीं, बल्कि हम तो इसलिए थक गए कि 4 दिन से कुछ काम किया ही नहीं हमने। लाजो ने सिंक में रखे बर्तनों की सफाई करते हुए कहा। लाजो को इतने मन से काम करते देख शगुन का भी उसे रोकने को मन नहीं हुआ और वे वहीं किचन में बैठकर खाना खाने लगी। खाते हुए शगुन ने कहा, अच्छा लाजो, बुरा न मानो तो तुमसे एक बात पूछें। अरे पूछिए ना, इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? लाजो ने अपनेपन से कहा। आपके घर वाले कहाँ रहते हैं? मेरा मतलब आप इतने सालों से यहाँ हैं, कभी उनसे मिलने भी नहीं जाती? शगुन ने पूछा। शगुन का सवाल सुनकर लाजो कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी, मिलने कहाँ जाएंगे? अम्मा बाबूजी तो रहे नहीं, भाई भाभी हैं, उन्हें खबर नहीं हमारी। जब कानपुर आए थे तो मिश्रा जी ने यहाँ काम दे दिया, बस तब से यही हमारे माँ बाप हैं, और कभी कभी इस घर को अपना घर समझ लेते हैं। कभी कभी क्यों, हमेशा हमेशा समझिए, इस घर के सब लोग आपके अपने ही तो हैं, शगुन ने कहा। लाजो ने सुना तो बर्तन छोड़कर शगुन के सामने आकर बैठ गई और खुश होकर कहा, पता है भाभी, तुम ना बिल्कुल हमारे टाइप की हो, मस्त, शांत और प्यारी। तुम्हारे साथ रहने में बड़ा मजा आएगा हमें। मजा बाद में लेना लाजो, पहले बर्तन धोई लो, नलके से पानी कैसे बहे जा रहा है। नशाइन ने अंदर आते हुए कहा तो लाजो झट से उठकर चली गई। शगुन ने खाना छोड़ उठना चाहा तो मिश्राइन ने कहा, अरे बैठो बैठो, आराम से खाओ, 4 दिन में कैसे दुबली पतली हो गई हो। रुको, हम तुम्हारे लिए एक गरम पराठा सेक देते हैं। नहीं माँ जी, इतना ठीक है, शगुन ने कहा। लेकिन मिश्राइन कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने शगुन के मना करने के बाद भी घी में पराठा सेंक दिया और उसकी थाली में रखते हुए कहा, ये खाओ, गर्मा गर्म। शगुन का पेट लगभग भर चुका था, लेकिन अपनी सास को मना करके उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप खा लिया। शगुन ने अपनी थाली खुद ही साफ की। मिश्राइन उसके पास आई और कहा, अब तुम ऊपर जाकर आराम कर लो, हम तुम्हारे और गुड्डू के लिए दूध भिजवाते हैं। मैं दूध नहीं पीती माँ जी, शगुन ने कहा। पिया करो, तभी ना हमारी जैसी बनोगी।
स्वस्थ और तंदुरुस्त, मिश्राइन ने कहा और शगुन को वहां से भेज दिया। शगुन ऊपर अपने कमरे में चली आई। ज्यादा खा लेने की वजह से पेट भारी भारी लग रहा था। शगुन कमरे में आई तो देखा गुड्डू कबर्ड से कपड़े निकालकर इधर उधर फैलाए हुए है। शगुन गुड्डू के पास आई और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास इतने सारे कपड़े हो गए हैं, नए कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है, गुड्डू ने कहा। कहां से होगी जगह? कमरे की हर अलमारी में सिर्फ आपके कपड़े भरे पड़े हैं। पता है गुड्डू जी, इंसान अगर चाहे ना तो 4 जोड़ी कपड़ों में भी खुश रह सकता है। खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजों का होना जरूरी नहीं है, आपकी मन की सुंदरता भी काफी है, शगुन ने कहा। तो गुड्डू शगुन की ओर देखने लगा और फिर कहा, तो बताओ अब हम इतने कपड़ों का क्या करें? इन्हें आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, शगुन ने कहा। तो फिर वहां काहे खड़ी हो, हमारी हेल्प करो, गुड्डू ने कहा। तो शगुन बिल्कुल उसके सामने आ बैठी और दोनों एक एक करके गुड्डू के कपड़ों से बिना जरूरत वाले कपड़े छांटने लगे। शगुन ने देखा गुड्डू को कपड़े समेटने नहीं आते, वह बस ऐसे ही उन्हें लपेट कर रखे जा रहा था, लेकिन क्यूट लग रहा था। आधे घंटे में ही सारे कपड़े अलग अलग थे। तभी शगुन की नजर आखिरी शर्ट पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, गुड्डू ने उसके हाथ से वह शर्ट ले लिया और कहा, ये हम रखेंगे। ये वही सफेद शर्ट था जो गुड्डू ने शादी के बाद पहनी थी और गलती से शगुन के होंठों के निशान उस पर लग गए थे। शगुन ने शर्ट की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आपके पास पहले से 4 सफेद शर्ट है, इसे दे दीजिए। वो 4 तुम रख लो, हम ही रखेंगे, हम नहीं देंगे, गुड्डू ने कहा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? शगुन ने सवाल किया। बस ऐसे ही, हमारी फेवरेट है, गुड्डू ने शर्ट को समेटते हुए कहा। शगुन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और छांटे हुए कपड़ों को एक बैग में भरने लगी। गुड्डू उठा और कबर्ड में रखने वाले कपड़ों को उठाकर कबर्ड में रखने लगा। अगली बार जैसे ही गुड्डू कपड़े उठाने के लिए मुड़ा, उसका सर शगुन के सर से जा टकराया और दोनों अपना अपना सर सहलाने लगे। शगुन ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, गुड्डू ने अपने कान पकड़ लिए। ये देखकर शगुन मुस्कुरा उठी और कहा, ये सही है आपका, गलती करो और सामने वाला डांट लगाए उससे पहले अपने कान पकड़ लो। सबके सामने ऐसा नहीं करते, वो तो पता है कि तुम माफ कर दोगी, लिए कर लेते हैं, गुड्डू ने प्यार से कहा। तो शगुन बस उसके चेहरे में ही खोकर रह गई। शगुन को अपनी ओर इतना प्यार से देखते पाकर गुड्डू शर्मा गया और उठकर वापस कबर्ड की ओर चला गया। शगुन उठी और बिस्तर सही करने लगी। गुड्डू के बेड पर तो शगुन को जगह मिल ही चुकी थी, बस अब दिल में जगह मिलना बाकी था। शगुन गुड्डू को लेकर जिन एहसासों से गुजर रही थी, गुड्डू उन एहसासों से अभी बहुत दूर था। वह शगुन के साथ फ्रैंक था, इसलिए जो मन में आता कह देता था, लेकिन शगुन अभी भी अपनी कुछ भावनाओं को मन में दबाए हुए थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई तो गुड्डू ने अधखुले दरवाजे को खोला और देखा सामने दूध के ग्लास लिए मिश्राइन खड़ी थी। उन्हें देखकर गुड्डू ने कहा, अरे अम्मा, आइए ना, तुम आए और शगुन के लिए दूध लेकर आए हैं, पी लेना। कहते हुए मिश्राइन ने दूध के ग्लास गुड्डू की ओर बढ़ाए और चली गई। गुड्डू के दोनों हाथों में ग्लास थे, इसलिए उसने पैर से दरवाजे को बंद किया और शगुन के पास आकर एक ग्लास उसे दे दिया। गुड्डू ने देखा शगुन ने दूध नहीं पिया तो उसने कहा, क्या हुआ, पियो, अच्छा है। मुझे दूध पसंद नहीं है, शगुन ने कहा। कोई बात नहीं, हम पी लेते हैं, कहकर गुड्डू ने शगुन के हाथ से दूध का ग्लास लिया और उसे पी गया। मुंह साफ करके गुड्डू सोने चला गया। शगुन भी आकर अपनी जगह लेट गई। गुड्डू को थोड़ी देर में नींद आ गई, लेकिन शगुन करवटें बदलती रही। खाना ज्यादा खाने की वजह से उसे परेशानी हो रही थी। खैर, जैसे तैसे शगुन ने अपनी आंखें मूंदी और फिर उसे नींद आ गई। सुबह शगुन जल्दी उठ गई, तैयार होकर नीचे आई। मिश्राइन और लाजो भी उठ चुकी थी। लाजो सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी और मिश्राइन पूजा पाठ में लगी थी। शगुन का जी मिचलाने लगा तो वह खुली हवा में आंगन में चली आई। बेचैनी बढ़ने लगी और जैसे ही जी मिचलाया, शगुन भागकर वॉश बेसिन के पास आई और उल्टी करने लगी। ये देखकर मिश्राइन ने जल्दी से पूजा खत्म की और लाजो को आवाज देकर पानी लाने को कहा। मिश्राइन शगुन के पास आई और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा,
आराम से बिटिया, ये लो पानी पियो। उल्टी करने के बाद शगुन को थोड़ा आराम मिला। उसने पानी पिया और ग्लास मिस्ट्राइन की ओर बढ़ा दिया। मिस्ट्राइन ने शगुन को बैठने को कहा। शगुन सोफे पर आ बैठी। मिस्ट्राइन ने उसका सर छूकर देखा और कहा, बुखार तो नहीं है, फिर ये उल्टी? चाची, चाची, लाजो ने दबी आवाज में कहा। का? मिस्ट्राइन ने भी इशारे से पूछा तो लाजो ने शगुन के प्रेग्नेंट होने का इशारा किया। शगुन की उल्टी को लाजो ने गलत अंदाज में ले लिया और ऊपर से मिस्ट्राइन को भी बता दिया। मिस्ट्राइन ने जैसे ही सुना, खुशी से फूली नहीं समाई और शगुन की बलाएं लेकर कहा, जुग जुग जियो बिटिया। भाभी, खट्टा खाने का मन कर रहा होगा ना आपका, नींबू का अचार ले आए आपके लिए। लाजो ने खुश होकर कहा, अरे रहने दे, वो पुराना हो चुका, मैं आज ही नींबू का नया अचार डालती हूँ शगुन बिटिया के लिए। मिस्ट्राइन ने खुश होकर कहा, माँ जी आप गलत समझ रही हैं। शगुन ने कहना चाहा, लेकिन मिस्ट्राइन तो इस बात से इतना खुश थी कि शगुन की बात को नजरअंदाज करके कहा, अरे हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ऐसे में लड़कियों को शर्म आती है। लेकिन माँ जी, शगुन उन्हें सही बात बताती, लेकिन इतने में ही मिश्रा जी वहां आ पहुंचे और कहा, खा बात है मिस्ट्राइन, सवेरे सवेरे इतना खुश काहे हो रही हो, कोनो बात है का? मिस्ट्राइन मिश्रा जी के पास आई और धीरे से कहा, हमारा वैष्णो देवी जाना सफल रहा मिश्रा जी। का मतलब? मिश्रा जी ने पूछा। अरे मतलब आप दादा बनने वाले हैं और हम दादी, घर में नवा मेहमान आने वाला है, मिस्ट्राइन ने कहा तो मिश्रा जी खुशी से भर उठे। शगुन ने यह सुनकर अपना सर पीट लिया। मिस्ट्राइन जी ने जेब से 500 के कुछ नोट निकाले और शगुन के सर से वार कर पास खड़ी लाजो को दे दिए और शगुन को आशीर्वाद देकर मिस्ट्राइन से कहा, अरे मिस्ट्राइन का खबर सुनाइयो यार, मतलब दिल खुश कर दिया तुमने। गुड्डू कहाँ है, उसे तो ये खबर हम खुद देंगे यार, मतलब वेदी के जन्म के बाद अब ये घर में कोई छोटा बच्चा आवेगा। शगुन बेचारी अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। जैसा सब लोग समझ रहे थे वैसा कुछ था नहीं। हम गुड्डू भैया को बुलाकर लाते हैं, कहकर लाजो ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मिस्ट्राइन ने शगुन को परेशान देखा तो उसके पास आकर कहा, हे बहुरिया, इतना टेंशन मत लो, वरना बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। तुमको ना बस अब खूब खुश रहना है और खूब खाना पीना है। लाजो ने गुड्डू को जगाया और उसे लेकर नीचे आई। बेचारे गुड्डू को तो पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। वह मिश्रा जी के सामने आया तो मिश्रा जी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, मतलब दिल खुश कर दियो यार तुम तो, इतनी जल्दी इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। गुड्डू को लगा शगुन ने दुकान वाली बात पिताजी को बता दी है, तो उसने कहा, अरे हाँ पिताजी, हम बताने ही वाले थे, हमरा सपना ताई तो पूरा होना ही था। अरे यार तुमरा का शादी के बाद हर मर्द का यही सपना होता है, मर्दानगी की पहचान होती है बेटा। मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि दुकान खोलने में कौन सी मर्दानगी। गुड्डू की बात सुनकर शगुन ने एक बार फिर अपना सर पीट लिया। जो बात गलतफहमी थी उसे गुड्डू की बातों ने कंफर्म कर दिया। इतनी भसड़ काफी नहीं थी शायद, इसलिए रही सही में गोलू भी वहां आ पहुंचा और कहा, अरे आज सुबह सुबह सब एक साथ कुछ हुआ है का? मिश्रा जी, जो कि हमेशा गोलू से चिढ़ते थे, आज मुस्कुराते हुए उसकी ओर पलटे और कहा, अरे गोलू, जाकर पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो। ऊ काहे? गोलू ने हैरानी से पूछा। अरे घर में छोटे मिश्रा जी आने वाले हैं, तुम्हारा दोस्त बाप बनने वाला है और तुम हो चाचा। मिश्रा जी ने जैसे ही कहा गुड्डू के होश उड़ गए और उसने शगुन की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली और दोनों आंखों ही आंखों में एक फिर नई समस्या ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 64। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे और गुड्डू की जिंदगी में इस नई चरस के साथ। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।